एक देश के राजा थे नौशेर खां। प्रजा के लिए बहुत अच्छे थे, पर राजाओं को अक्सर भ्रमण का शौक हुआ करता है। जब वे भ्रमण पे जाते हैं तो अपने विश्वास पात्र किसी भी व्यक्ति को अपने साथ में रखते हैं। दोनों के पास अलग अलग घोड़े थे और वे अपने घोड़े पर सैर के लिए चल देते हैं। राजा का एक और भी अपना एक छोटा सा नियम रहा करता था। वे कहीं पर भी रास्ते में किसी का खाना नहीं खाया करते थे, इसलिए वे अपने विश्वास पात्र को जब साथ ले जाते तो विश्वास पात्र उनके लिए खाने का सामान साथ ले जाता, जहां रुकते वहां खाना बनाते। कुछ दूर निकल चुके थे वे और उन्होंने निश्चय किया कि यहीं पर रात हो गई है और हमें यहां पर रुक जाना चाहिए। वे रुक गए तो उनका जो साथी था, जो उनका साथ में जो विश्वास पात्र था, वह खाना बनाने की तैयारी करने लगा। पर जब उन्होंने देखा कि खाने में और सब चीजें तो है पर नमक नहीं है, तो वे पास में एक गांव था, वे घोड़े पर सवार हुए और गांव की तरफ चल दिए। राजा ने उन्हें रोका और पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं नमक साथ लाना भूल गया हूं, तो मैं किसी से नमक ले आता हूं गांव में से। राजा ने कहा नमक तो ले आए, कोई बात नहीं, लेकिन जिससे नमक लेकर के आए उससे नमक का मूल्य अवश्य दे करके आना। तब उनके जो वे विश्वास पात्र थे वे कहने लगे कि जी नमक का मूल्य लेगा कौन। तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी तरफ से कुछ भी दे आना, वो चाहे मांगे या ना मांगे, पर तुम अपनी तरफ से कुछ भी दे आना। उनका जो विश्वास पात्र था वह सोचता हुआ गया कि यहाँ राजा ने जो बात कही कि नमक का मूल्य अवश्य दे करके आना है, इसका कारण क्या हो सकता है। वह गया, नमक का मूल्य दिया। हालांकि वो जिनसे नमक लिया वो पैसे नहीं ले रहे थे, फिर भी उन्होंने चुकाया। लेकर के आ गए, भोजन बनाया। भोजन खाते हुए उन्होंने पूछ लिया राजा से, राजन एक बात बताइए कि अगर वो बिना मूल्य दिए नमक आ जाता तब क्या होता। राजा ने कहा कि किसी का नमक हम ऐसे ही नहीं खा सकते हैं, नमक का बहुत बड़ा मूल्य फिर बाद में चुकाना पड़ता है, और ना जाने हम इस जन्म में चुका पाए ना चुका पाए। जिससे लाए हो उसका क्या एहसान हो, तब हमें दूसरे जन्म में उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। उनके जो विश्वास पात्र थे उनकी बातें राजा की सुनकर बड़े खुश हुए। दोस्तों, यह एक छोटी घटना नहीं होती है। नमक के बारे में आप जब भी जानते हैं, हम किसी के घर से, हमारे घर में कोई चीज नहीं है, हम मांग लेते हैं दूसरे घर से, लेकिन नमक हम कभी नहीं मांगते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। आज मैं जो बात बताऊंगा दोस्तों, यदि आपकी थोड़ी सी बात भी आपके मन में बैठ जाए तो समझ लेना दोस्तों, आपके दिन भी बदलने लगेंगे, और ये नमक ही आपके लिए आपके भाग्य को बदलेगा। इससे पहले कि मैं आपको ये छोटा सा उपाय बताऊं, आप कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ तो लिख ही दें, और लिख दें, वीडियो को लाइक कर लें, इतना सा ही तो है दोस्तों। यूं तो नमक एक ऐसी चीज है कि नमक
कि बिना भोजन का स्वाद ही नहीं है। इसे सर्वरस के रूप में भी जाना जाता है। कई बार हम प्रयोग बताते हैं कि पानी में नमक डाल करके, और यदि हम उसे अपने दरवाजे से बाहर डालते हैं तो हमारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है, हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म होने लगती है और हमें रिलीफ मिलता है। पर आज मैं जो बात बताऊंगा दोस्तों, वो इससे अलग हट करके है। शनिवार को आपने एक नमक की थैली शनि मंदिर में ले जाना है, तो साथ में सरसों का तेल और काला तिल अवश्य लेकर के जाएं। वह शनि महाराज पे चढ़ाना है। और बस वहां पर यदि कोई पुजारी हो, पंडा हो या कोई डाकवत हो, उनके कोई बैठते हो, तो उनको वह नमक की थैली दे देना और दान पात्र में कुछ भी डाल देना। और यदि कोई नहीं बैठता है तब वहां पर रख देना। इतना सा काम आपका है दोस्तों। यह जो नमक है ये आपके 3 काम करेगा। जितनी नेगेटिविटी है यह सब आपके पास से बाहर चली जाएगी। नमक यदि जो भी वहां व्यक्ति या कोई पुजारी या पंडा जो भी रहता है वह इसका प्रयोग करेगा तो समझ लेना उसकी पूरी कृपा आप पर आने लगेगी। और तीसरे, जिस देव के स्थान पर यह नमक जाता है उस देव की आपके ऊपर पूरी कृपा आने लगेगी। शनि महाराज की आपके ऊपर पूरी कृपा आने लगेगी। और दोस्तों इस उपाय को बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक ही बार करके नहीं छोड़ देना है। इस उपाय को करें तो 8 शनिवार करें, यानी 8 बार 8 शनिवार को आपने सरसों का तेल और थोड़ा काला तिल मिला करके ले जाना है। ये शनि महाराज पे चढ़ाना है और इस थैली को वहां पर रख देना। पुजारी हो तो पुजारी को दे देना, दान पात्र में कुछ भी डाल देना। ऐसा एक शनिवार को किया, ऐसा ही 8 शनिवार को करना है दोस्तों। यदि आप 8 शनिवार ऐसा कर देते हैं तो समझ लेना दोस्तों आपका जीवन भी बदलने लग जाएगा, आपकी किस्मत भी बदलने लग जाएगी। शनि बहुत बड़े देवता हैं, न्याय प्रिय हैं। भले ही हम उन्हें पापी ग्रह के रूप में जानते हों, लेकिन जब उनकी कृपा बरसने लगती है तो रंक भी राजा बन जाता है। आपके ऊपर है कर्जा, धन नहीं है तो समझ लेना जो आप चाहोगे वह आपको मिलने लगेगा। आप कहेंगे कि जी क्या वहां पर कुछ बोलना है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने मन में वह विचार जरूर रखें कि जो आप चाहते हैं, बस आपका ये मन का विचार ही काम करेगा। और एक ही विचार को आपने 8 शनिवार तक एक ही विचार रखना है। जब भी आप जाएंगे तो वही विचार अपने मन में लेकर के जाएंगे कि मैं क्या चाहता हूं। आपकी इच्छा यदि ऐसी इच्छा हुई कि जो तुरंत होने वाली है तो 8 शनिवार के अंदर अंदर ही पूर्ण होगी। और यदि उसमें समय लगने वाला है दोस्तों, चिंता ना करें, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। उपाय देखने में छोटा है लेकिन इसके प्रभाव बड़े भारी हैं। करके देखें, इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। घंटी दबा करके आल लिखा है तो आल को दबा दें। और यदि शेयर करना आता है तो शेयर कर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।